मगरमच्छ और डायनासोर। एक नदी के किनारे दो दोस्त सांप और मगरमच्छ रहते थे। एक दिन वो बैठे बैठे मज़े में बातें कर रहे थे। दोनों की यारी बहुत पुरानी थी। हमेशा एक दूसरे से मजाक करते और मज़े उड़ाते रहते थे। तभी एक दिन सांप बोलता है, भाई अजीब सी बात है, जब देखो तुम पानी में या कीचड़ में पड़े रहते हो। ज़रा मेरे जैसे फुर्तीले बन कर दिखाओ ना। तू और फुर्तीला, मुझसे ज़्यादा फुर्तीला, शक्ल देखी है तूने अपनी? बिन बात की यहाँ से वहाँ फिरते रहना कोई फुर्तीला नहीं होता। अच्छा, क्यों न एक रेस लगा कर देख लें? दम है तो करो मुकाबला। सांप के ताने मारते ही मगरमच्छ में बहुत जोश आ जाता है और वो रेस लगाने के लिए तैयार हो जाता है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक रेस तय हो जाती है। जो पहले पहुंचा वो जीत गया। वो दोनों सोचते हैं कि जीता कौन, ये कौन तय करेगा। तभी मगरमच्छ बोलता है, क्यों न हम तोते की मदद लें। वो आसमान में उड़कर हम पर नज़र रखेगा। वो दुरुस्त बता पाएगा कि कौन जीता है। की बात मानकर सांप तोते को बुलाता है। तोता उन दोनों को देखकर डर जाता है, लेकिन जब शर्त के बारे में सुनता है तो वो तैयार हो जाता है। अगर ऊपर से नज़र रखने की बात है तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर आप लोगों के पास आना होता तो मुश्किल था। तोते को डरते हुए देखकर दोनों हंस पड़ते हैं। तोता रेस शुरू करवा देता है। तैरते तैरते वो दोनों काफ़ी आगे निकल जाते हैं और एक जगह आकर फंस जाते हैं। तभी सांप बोलता है, अरे भगवान, ये कैसा अजीब जाल है। ये हम कहाँ आकर फंस गए हैं। ये जाल तो मेरे दोस्तों से भी नहीं कटेगा। तो एक काम कर, यहाँ से निकल जा, वरना तू भी मेरे साथ यहीं फंस जाएगा। इन छेद में से तू आराम से निकल सकता है। पहले तो सांप उसको मना कर देता है। फिर वो सोचता है कि बाहर निकलकर अपने दोस्त के लिए कोई मदद ले आऊँगा। क्या हुआ भाई, मगरमच्छ कहाँ है? वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ। पहले जंगल की ओर जाओ और वहाँ मेरा दोस्त फायर डायनासोर मिलेगा तुम्हें। उसे जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर आओ। कहना मगरमच्छ खतरे में है। मौके की नज़ाकत को देखकर तोता फौरन फायर डायनासोर को वहाँ ले आता है और सांप उसे पूरी बात बताता है। तभी डायनासोर बोलता है, ये क्या और ये कैसे हो गया? पर अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं जाल को जला सकता हूँ, पर पानी से बाहर, पानी के अंदर मेरी आग काम नहीं करेगी। तभी तोता बोलता है, अगर हम मगरमच्छ को जाल समेत बाहर खींच लाएं तो शायद बात बन जाए। तोते की सलाह को मानते हुए वो दोनों पूरी ताकत से जाल को बाहर खींच लाते हैं। उनको ऐसा करने में बड़ी मेहनत लग जाती है। क्या करे मगरमच्छ का शरीर जो इतना भारी था। हाँ अब जाल जला दो, हाँ अब जाल जला दो। डायनासोर एक लंबी सांस लेता है और जाल पर आग बरसने लगती है। फिर भी जाल इतनी आसानी से नहीं जलता। काफ़ी मेहनत के बाद कुछ होने लगता है। तभी आग से जाल जल जाता है और मगरमच्छ बाहर आ जाता है। बड़ा गोरिल्ला और डायनासोर। एक घने जंगल में एक गोरिल्ला रहता था। उस जंगल में बहुत से दूसरे बड़े जानवर भी रहते थे। सारे जानवर गोरिल्ले से डरते थे, लेकिन गोरिल्ला मन का बहुत ही अच्छा था। उसने अपनी अच्छाई के कारण सभी जानवरों का डर खत्म कर दिया था। गोरिल्ला बहुत शांत और शक्तिशाली भी था। गोरिल्ला हमेशा फल खाना पसंद करता था और तमाम जानवरों के साथ अच्छे से जीवन बिताया करता था। एक दिन एक बारहसिंगा उसके जंगल से निकलकर दूसरे जंगल में जाने लगा। तभी गोरिल्ला ने उससे पूछा, अरे बारहसिंगा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे गोरिल्ला भाई, आज मैं उस दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। सुना है वो जंगल बहुत खूबसूरत है। मुझे जाकर वो जंगल देखना है। अगर अच्छा लगा तो मैं वहीं रहूँगा, फिर यहाँ वापस नहीं आऊँगा। अरे बारहसिंगा, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वहाँ जंगल में एक बहुत बड़ा दुष्ट डायनासोर रहता है। वहाँ जो भी जानवर जाता है वापस नहीं आता, समझे?
मत जाओ, तुम हमारे साथ ही रहो। अरे मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ, समझे? आने तो उस डायनासोर को देख लूँगा मैं, वो कितना ताकतवर है। जो भी हो मैं उसे सींगों से मार दूंगा। ये कहकर बारहसिंगा उस जंगल में चला जाता है। तभी कुछ दूरी पर उसे हरी हरी घास दिखाई देती है। वो घास के पास जाता है और खाने लगता है। तभी एक डायनासोर की नज़र उस पर पड़ जाती है। अरे ये कौन है? हमारे जंगल का तो नहीं लगता, लगता है दूसरे जंगल से आया है। इससे मुझे क्या लेना देना भाई, मुझे तो अपने शिकार से मतलब है। आज तो मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है, मैं इसका शिकार करूंगा। और डायनासोर मौका देखकर बारहसिंगे पर झपटा मारता है। बारहसिंगा ये देखकर यहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है, पर कुछ दूर जाने पर डायनासोर उसका शिकार कर ही लेता है। डायनासोर का भोजन हो जाने पर डायनासोर सोचता है, अरे वाह, ये बारहसिंगा तो बहुत स्वादिष्ट है। ये जिस जंगल से भी आया होगा वहाँ के बाकी जानवर भी बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। मुझे उस जंगल में जाकर देखना होगा। और डायनासोर उसी जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ से बारहसिंगा आया था। अरे वाह, बहुत खूब, ये जंगल बहुत खूबसूरत है और यहाँ शिकार करने के लिए काफ़ी जानवर भी हैं, पर अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, बाद में शिकार करूँगा। ये कहकर डायनासोर वहाँ से चला जाता है और वो 2 दिन बाद उस जंगल में आ जाता है और देखता है कि वहाँ के सारे जानवर इकट्ठे होकर हरी हरी घास चर रहे होते हैं, पर वो उनके पास नहीं जाता, वो देखता रहता है। अरे ये क्या, इनके साथ तो एक बहुत बड़ा गोरिल्ला है। नहीं नहीं, मैं अभी इनका शिकार नहीं कर सकता, मुझे कुछ देर सब्र करना होगा, नहीं तो गोरिल्ला मेरा कचूमर बना देगा। इससे बचकर रहना होगा मुझे। कुछ समय बाद गोरिल्ला और कुछ जानवर वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह, गोरिल्ला तो चला गया है, अब मैं इन जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। यही समय है इन्हें दबोचने का। डायनासोर वहाँ एक हरण का शिकार कर लेता है और अपने जंगल में वापस चला जाता है। डायनासोर हर 2 दिन बाद वहाँ आता और शिकार करता। वहाँ के जानवर धीरे धीरे कम होने लगे थे। तभी गोरिल्ला ये सब देखकर सभी जानवरों से कहता है, अरे दोस्तों, हमारे साथी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लगता है हमारे ऊपर कोई बहुत गंभीर समस्या आने वाली है। 4 दिन पहले ही मैंने बारहसिंगा को उस जंगल की तरफ जाते देखा था और आज तक वो वापस नहीं आया। लगता है वहाँ के डायनासोर ने उसे खा लिया। कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा उस डायनासोर के बारे में। वो सारे जानवर सोचते हैं कि अब हमारी जान को भी खतरा है और हमें उस डायनासोर का कुछ करना चाहिए। फिर गोरिल्ला ने एक बड़ा सा पिंजरा बनाया। अब सब मेरी बात सुनो, मैंने एक प्लान बनाया है। जब डायनासोर हमारे जंगल में आएगा तो हरण को उसके सामने जाना होगा और इस डायनासोर को अपने पीछे लाना होगा और हम डायनासोर को इस पिंजरे में कैद कर देंगे। ये सब समझ गए हो ना तुम लोग? गोरिल्ला सबको जैसे जैसे बताता है सभी वैसा ही करते हैं और हरण तभी वैसा ही करता है जैसे गोरिल्ला ने बताया था और इस तरह गोरिल्ला डायनासोर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अरे मुझे कोई निकालो इस पिंजरे से, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे पिंजरे से बाहर निकालो, किसी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है, बचाओ मुझे। तभी गोरिल्ला बोलता है, अब तुम्हारी जान पर बन आई तो तुम चिल्ला रहे हो, और जब तुमने हमारे जानवरों को खाया तब कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तुम हमसे नहीं बच सकोगे, हम सब लोग मिलकर तुमको पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं कभी इस जंगल की तरफ नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूँगा। गोरिल्ला भाई, कृपया करके मुझे छोड़ दो और जाने दो। डायनासोर की बात सुनकर गोरिल्ला ने सोचा, क्यों ना इसे छोड़ दिया जाए। क्योंकि गोरिल्ला बहुत दयालु था, उसने डायनासोर को छोड़ दिया और कहा, सुनो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और अगली बार तुम मुझे यहाँ दिखे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मसल के रख दूंगा तुम्हें। चलो अब निकलो यहाँ से। और फिर डायनासोर वहाँ से भाग जाता है।
तो दोस्तों देखा, एकता में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। हम अगर एक होकर कोई काम करें तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर पाएंगे। सुनहरा सांप और डायनासोर। एक जंगल में एक सांप रहता था। ये सांप बाकी सारे जानवरों से मिलजुल कर रहता था। सभी जानवर बहुत सुकून से उस जंगल में रह रहे थे। एक बार सारे जानवर पानी की तलाश में थे। बहुत ज़्यादा प्यास से सांप बीमार हो गया था। कमजोरी से वो चल भी नहीं पा रहा था, तो वो सारे जानवर उसे वहीं छोड़कर चले गए। मेरे सारे दोस्त मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। पता नहीं अब मैं इनको कैसे ढूंढूंगा। मुझे तो बहुत प्यास भी लगी है और मेरी हालत भी बहुत ख़राब है। अब क्या करूंगा मैं। इसी तरह चलते हुए उसे थोड़ा सा पानी दिखाई देता है। वहां जाकर वो देखता है तो पानी सोने की तरह चमक रहा होता है। अरे वाह भाई, पानी, जल्दी पानी पीकर प्यास बुझा लेता हूँ। तभी सांप ने वो पानी पी लिया। पानी पीते ही वो सांप सोने में बदल गया और एकदम चमकने लगा और उसमें बहुत सारी शक्तियां भी आ गई। अरे वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब मैं अपने दोस्तों को ढूंढ सकता हूँ। बेचारों को पानी मिला होगा या नहीं देखना पड़ेगा। ये सोचते हुए सांप बाकी जानवरों को ढूंढने लगता है। शाम होने वाली थी। तभी सारे जानवर सांप को मिल जाते हैं। सुनहरे रंग के चमकते हुए सांप को देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी हिरन कहता है, दोस्त तुम तो बीमार थे ना, तुम कैसे सोने में बदल गए? सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ, आप सबको सब कुछ बताऊंगा। आप सबको पानी मिला या नहीं पहले ये बताओ। अरे नहीं दोस्त, सारा जंगल छान मारा लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिली हमें। फिक्र मत करो, इस जंगल में मुझे थोड़ा पानी दिखाई दिया है और वो पानी पीकर मैं सुनहरे रंग में बदल गया हूँ और तंदुरुस्त भी हो गया हूँ। अभी तो रात होने वाली है ना, कल सुबह आप सबको वहाँ लेकर जाऊँगा। और हाँ, ख़ास बात तो ये है कि जब से मैंने वो पानी पिया है मुझे कब से प्यास भी नहीं लग रही। इसका मतलब है एक बार पानी पीकर सारी प्यास बुझ जाएगी। हाँ दोस्त, ऐसा ही होगा। इतने में शिकार के लिए निकला डायनासोर और उसके साथी लोमड़ी सब बातें चुपचाप सुन लेते हैं। तभी लोमड़ी कहती है, महाराज आप इस जंगल के बादशाह हो, सबसे पहले आपको ही सुनहरा पानी पीना चाहिए और सोने की डायनासोर में बदल जाना चाहिए। ये सांप पहले कैसे बदल गया? अगर सांप ने सारे जानवरों को वहां भेज दिया तो आपके लिए तो एक बूंद पानी भी नहीं बचेगा, तो आप सोने के डायनासोर में भी नहीं बदल पाओगे, तो आपसे कोई भी नहीं डरेगा। तुम सही कह रहे हो लोमड़ी, सबसे पहले मुझे ही वो पानी पीना चाहिए। चलो अभी सांप के पास चलते हैं और उससे जाकर पूछते हैं। फौरन सांप के पास जाकर डायनासोर ने कहा, अरे सांप, फौरन बताओ वो सोने का पानी कहाँ से पिया तुमने? सबसे पहले वो पानी मुझे पीना चाहिए था, मुझे बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। अरे महाराज, कृपया करके मुझे कुछ ना कहें। आपके पास तो जंगल का बड़ा तालाब है ना, आपने तो उस पर कब्जा किया हुआ है। आप तो वहाँ से पानी पीते हो ना, और हमें वहाँ से पानी भी नहीं पीने देते, इसलिए हमने दूसरी जगह पानी तलाश किया है। पहले मेरे सारे दोस्त वो पानी पी लें, फिर मैं आपको उस जगह का बता दूंगा। कहीं तुम इस जंगल का राजा बनने की साजिश तो नहीं कर रहे, इसलिए मुझे पानी पीने से मना कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त पानी पी लें। अच्छा, तो तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगे? अब तुम्हारी खैर नहीं है, बताता हूँ तुझे। इतना कहकर डायनासोर ने सांप पर हमला किया। अचानक सांप वहां से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हुआ। कई बार डायनासोर ने सांप पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो जाता था। अच्छा, इसका मतलब है वो पानी जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हारे सारे दोस्तों को मार डालूंगा, लेकिन वो तो गायब नहीं ना हो सकेंगे। अरे नहीं नहीं महाराज, नहीं, मेरे दोस्तों को कुछ ना कीजिए। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पहले आप पानी पी लें, इसके बाद मेरे दोस्त पिएंगे। अब आए ना लाइन पे। चल अब मुझे बता उस पानी वाली जगह और मुझे दिखा वो पानी कहाँ है। कुछ ही देर बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। तभी डायनासोर मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, अब मैं भी सोने में बदल जाऊँगा, मुझे भी जादुई शक्तियाँ मिलेंगी, अब तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकेगा।
तभी डायनासोर ने वो सोने का पानी पी लिया। सोने का पानी पीते ही डायनासोर सोने का बन गया, लेकिन अब वो बेजान मुजस्समा बन चुका था। ये देखकर बाकी सारे जानवर बहुत डर गए। इतने में वहां एक साधु बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं, बगैर प्यास के अपने स्वाद के लिए पानी पियोगे तो ऐसा ही मुजस्समा बन जाओगे। आप सभी बहुत दिन से प्यासे हो, इसलिए आप सब आराम से पानी पी सकते हो। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। बाद में वो सारे जानवर पानी पीकर सोने के बन जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। डायनासोर और सांप की कहानी। एक घना जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक डायनासोर राजा भी रहता था। एक दिन डायनासोर राजा जख्मी हो जाता है। उसकी टांग पर चोट लगी थी और वो अपनी गुफा के सामने सोया हुआ था। इतने में वहां पर एक लोमड़ी आती है। अरे लोमड़ी, मेरी टांग में चोट लग गई है। मैं भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी एक डाली मेरी टांग पर लग गई। अब मैं शिकार भी नहीं कर सकता। तुम जाकर जंगल के सभी जानवरों को कह दो कि मेरा भोजन मेरे पास पहुंचा दें। आज से मैं शिकार के लिए नहीं जाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी जंगल के जानवरों के पास चली गई और उनसे कहा, अरे सुनो भाइयों, महाराज ने तुम सबको एक एक करके भोजन लाने को कहा है, क्योंकि महाराज जख्मी हो गए हैं और शिकार भी नहीं कर सकते। ये सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। एक खरगोश घूमते घूमते दूसरे जंगल की तरफ चला गया। तभी उस जंगल का डायनासोर उस खरगोश को पकड़ लेता है। अरे मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, मुझ पर रहम करो सरकार। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए तो नहीं ना पकड़ा, समझे? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। तभी खरगोश ने एक उपाय सोचा। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना ये डायनासोर मेरा कचूमर बना देगा। क्यों ना मैं इसका झगड़ा अपने जंगल के डायनासोर से करवा दूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसे सोचकर इस खरगोश ने डायनासोर से कहा, हमारे जंगल के राजा तो बहुत अच्छे हैं। उनकी टांग पर चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो हमारा अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो हमारे राजा का सामना करके दिखाओ। ये सुनकर डायनासोर को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन दूसरे जंगल में घायल डायनासोर से लड़ने चला जाता है। तो तुम हो इस जंगल के डायनासोर, तुम्हारी टांग तो घायल हो चुकी है ना। आज से जंगल का राजा मैं हूँ। इस जंगल से तुम्हारा राज खत्म हो गया, समझे? ये बात सुनकर घायल डायनासोर बोलता है, अच्छा, अब मेरे ही जंगल में आकर तुम अपने आप को यहाँ का राजा कहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस जंगल का सिर्फ एक ही राजा है और वो मैं हूँ, समझ गए ना? चलो अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ, चलो। इसी बात को लेकर डायनासोर के दरमियान तू मैं शुरू हो जाती है। ये सब साथ बैठा सांप सुन रहा होता है। उसने सोचा, अरे ये क्या है? हम तो एक ही राजा से परेशान हैं और अब दो दो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इनका, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी तरह इन दोनों को जंगल से भगाना ही होगा। ऐसा सोचकर सांप इन दोनों के पास चला गया और बोला, अरे भाइयों, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों ही पहलवान हो, लेकिन राजा तो एक ही होता है ना। ऐसा करते हैं, हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। आप दोनों में से जो भी प्रतियोगिता जीतेगा वो हमारा राजा बनेगा। क्या बोलते हो तुम? अरे क्या है वो प्रतियोगिता, क्या है बताओ मुझे। हाँ, मुझे भी बताओ, राजा तो मैं ही बनूंगा ना। तुम दोनों में से जो भी मुझे पहले पकड़ेगा वो इस जंगल का राजा होगा। दोनों डायनासोर राजी हो जाते हैं और सांप के पीछे भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर सांप अपने बिल में घुस जाता है और दोनों ही डायनासोर उसको ढूंढने लगते हैं और वो दोनों डायनासोर ढूंढते ढूंढते एक गड्ढे में गिर जाते हैं और वहीं मर जाते हैं।